हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग समझेंगे कि जो हमारा चंद्रयान 2 जो प्रक्षेपित किए थे 2019 में, वो आखिर किस वजह से सफल हो गया था। अब तक में सबसे अधिक योगदान अगर सफल हुआ होता तो सबसे ज़्यादा हम कहें कि यही चंद्रयान 2 ही था, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को चंद्रमा के कक्ष पर भेजने का काम किए थे। अगर ये सफल हो जाता तो हमारे देश के लिए एक बहुत गौरवान्वित हम कहें कि समय होता। हालांकि उस समय नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग चंद्रयान 3 को लॉन्च किए, जो कि वो काफ़ी हद तक सफल रहा। तो आज हम लोग सिर्फ चंद्रयान 2 को ही समझेंगे कि आखिर क्यों वो सफल नहीं हुआ, आखिर क्या वजह था, आखिर वो किस लिए गया था। उसी चीज़ को हम लोग आज के समय में काफ़ी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो कहें कि हम लोग जो चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किए थे, इसको हम लोग चंद्रमा के कक्षा में भेजने वाले थे, यानी चांद के सतह पर इसको हम लोग उतारते और वहाँ पे हम कहें कि रोवर को चला के और वहाँ के मिट्टी में कौन कौन सा खनिज है, कौन तत्व है, कौन सा लवण है, इसी चीज़ को हम लोग पता करते हैं। हालांकि ये असफल रहा, परंतु अगर सफल होता तो इस सभी चीज़ों को हम लोग आसानी से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले कहें कि उपग्रह क्या होता है। जो हम लोग चांद जो हमारा पृथ्वी का यह उपग्रह है। उपग्रह क्यों है? ये हमारे सूर्य, जिस तरह सूर्य के चारों ओर हमारा पृथ्वी चक्कर लगाने का काम करती है, तो हमारा पृथ्वी के चारों तरफ कहें कि यही चंद्रमा चक्कर लगाने का काम करती है। और हम कहें कि पृथ्वी का सिर्फ यही एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। और इसी चंद्रमा पर हम लोग प्रक्षेपित किए और यहाँ की स्थिति को जानने समझने का हम लोग प्रयास करते रहते हैं। हालांकि पहले भी हम 2008 में हम लोग चंद्रयान 1 जो भेजे थे वो सफल भी रहा। 2019 में जो हम लोग चंद्रयान 2 भेजे, इसमें हम लोग काफ़ी अधिक चीज़ों को भेजे। और ये हम कहें कि हमारा खुद का देश का ये सभी चीज़ें, टेक्नोलॉजी जितने भी था, वो मेरा खुद का देश का ही था। तो आखिर कहाँ पे मिसिंग पॉइंट था जिसके वजह से असफलता हाथ लगी, उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला बात कहें कि हम लोग चंद्रयान 1 में कहें कि हम लोग ऑर्बिटर को भेजे थे, जो कि चंद्रमा के कक्षा में जाते खुल जाता और सूर्य से उष्मा लेके और आसानी से वहाँ पे जो जानकारी था वो चीज़ हमको बता देता। तो चंद्रयान 2 हमारा सफल भी रहा। परंतु चंद्रयान 2 में हम लोग क्या किए कि 3 चीज़ को भेजे। 3 चीज़ क्या होता है कि एक में हम लोग ऑर्बिटर को भेजे, दूसरा हम लोग लैंडर को भेजे और तीसरा हम कहें कि रोवर को भेजे। और ये तीनों चीज़ क्या होता है उसको पहले हम लोग समझें। सबसे पहले ऑर्बिटर की बात करें तो जो आप देखे हुए अगर सोलर प्लेट के जैसा ऊपर लगा हुआ रहता है, उसी को हम लोग ऑर्बिटर कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो लैंडर, अगर हम किसी भी ऑर्बिटर को भेजते हैं किसी भी ग्रह या उपग्रह पर, तो क्या होता है कि हमको लैंडिंग कराना होता है। लैंडिंग भी क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है सॉफ्ट लैंडिंग, एक होता है हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है कि आप अगर जैसे हम किसी भी ऑर्बिटर को भेजते हैं तो उसको सतह पर उतारने के लिए हम लोग पैराशूट के जैसा, जिस तरह हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पे पैराशूट का प्रयोग करते हैं कहीं भी उतरने के लिए, या कहीं भी पहाड़ पर आप देखा होइएगा इसका उपयोग होता है, उसी के जैसा होता है हम लोग कहें कि लैंडर में भी। और वो लैंडर क्या होता है कि जो भी ऑर्बिटल होता है उसको काफ़ी आसानी से जो भी सतह होता है, जैसे चंद्रमा की सतह पर उतारना होता है तो उसको काफ़ी आसानी से उतारता है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो ऑर्बिटल होता है या जो रोवर होता है उसमें खराबी बहुत माइनर होता है, उसमें खराबी देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर हम हार्ड लैंडिंग की बात करें तो जैसे अगर चंद्रमा के सतह पर किसी भी ऑर्बिटल को हम लोग भेजें तो वहाँ पे क्या होता है कि जाते ही फोल्डर खुल जाता है और अचानक गिरने से क्या होता है, वो होता है हार्ड लैंडिंग। जैसे सतह पर गया और उसको हम छोड़ देंगे तो ये हो गया हार्ड लैंडिंग। उसी को हम लोग धीरे धीरे उतारें तो उसको हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग में खतरा कम होता है किसी भी चीज़ को खराबी होने में। हार्ड लैंडिंग में ज़्यादा चांस होता है कि पता ना किस तरह गिरेगा और कौन सा चीज़ उसमें खराबी आ जाएगी। तो ये हार्ड लैंडिंग में देखने को मिलता है। तो हम लोग लैंडर को भी भेजे थे, उसके बाद में हम लोग रोवर को भी भेजे थे। रोवर वही होता है जो आप देखो उस जगह चक्का के टाइप के लगा रहता है, उस पर कुछ छतरी के अनुसार रहता है। जो क्या होता है उस चक्का में इस तरह का टेक्नोलॉजी होता है कि जो चांद के सतह पर जो मिट्टी है, उस मिट्टी में कौन कौन सा खनिज तत्व लवण है, उस सभी चीज़ को हमारे यहाँ बताने में काफ़ी हद तक सफल भी रहता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग भेजे थे। और वहीं कहे कि इसमें जो हम लोग लैंडर को भेजे थे तो लैंडर का हम लोग एक नाम दिए थे। उसके बाद रोवर जो चलने वाला था उसको भी हम लोग खास नाम दिए थे, जिसका नाम हम आगे देखेंगे कि हम कहें कि लैंडर का क्या नाम था और रोवर का क्या नाम था। परंतु अब हम लोग देखें कि इसको प्रक्षेपित कब किया गया था। तो हम कहें कि 22 जुलाई 2019 को यहीं हम कहें आंध्र प्रदेश के जो पुलिकट झील है, इसी में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को। और इन तीनों चीज़ों को भेज भी दिया गया।
और इसका हम कहें यान का भी नाम मिलता है कि किस यान से हम लोग प्रक्षेपित किए थे। तो उस यान का नाम क्या है कि GSLV मार्क 3 से हम लोग भेजे थे। GSLV यान क्या होता है कि किसी भी भारी वस्तु को काफ़ी लंबी दूरी ले जाने में काफ़ी हद तक सफल होता है। वही हम कहें कि हमारा चांद का दूरी भी काफ़ी अधिक है, लगभग 3 लाख किलोमीटर है, तो लंबी दूरी भी है और इसमें वजन भी काफ़ी अधिक है। तो इतने भारी भरकम चीज़ को इतने लंबी दूरी ले जाने के लिए GSLV मार्ग काफ़ी हद तक सफल रहा, यानी GSLV आसानी से ले जा सकता है। तो इसलिए हम लोग GSLV मार्क 3 से हम लोग इसको भेजने का प्रयास किए। और जब हम 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित कर दिए तो यही हम कहें कि लगभग 1.5 महीना के बाद, यानी 45 दिनों के बाद कहें कि चांद के कक्षा में ऑर्बिटर पहुंच जाता है। और वहाँ पे क्या हुआ, जैसे चांद की सतह में ऑर्बिटर पहुंचा, वहाँ पे लैंड होने ही वाला था। हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग किए थे और लैंड होने ही वाला था कि जैसे मात्र कहें कि 2 किलोमीटर अगर और नीचे जाता तो चांद के सतह पर हमारा आसानी से उतर जाता, जो भी हम लोग ऑर्बिटर को भेजे थे। परंतु मात्र 2 किलोमीटर ही बाकी था, तभी क्या हो जाता है कि जो भी सॉफ्ट लैंडिंग था वो नहीं काम किया, सही से वर्क नहीं किया, जिससे क्या हुआ कि जो भी ऑर्बिटर उतरने वाला था उसमें खराबी आ गया। अचानक किसी में गिरा होगा उल्टा डायरेक्शन में, चाहे जैसे भी, और उसमें खराबी हो गया, जिससे क्या हुआ कि इसरो से संपर्क टूट जाता है। और वहाँ पे आगे क्या हुआ इस चीज़ को नहीं बता पाया, जिसको हम लोग पूर्णतः कहते हैं कि ये असफल रहा। और हम कहें जिस पॉइंट पे ऑर्बिटर गिरा था उसका एक हम लोग नाम भी दिए कि उस पॉइंट को हम लोग तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये रहा जो कि हमारा चंद्रयान 2 जो कि असफल रहा, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने से असफल रहा। इसमें हमारे देश के वैज्ञानिक लोग बहुत हद तक वर्क किए थे इसमें, जो कि हम कहें कि 2023 में हम लोग समझिए कि ऑर्बिटर को नहीं भेजे थे, सिर्फ हम लोग लैंडर और रोवर को भेजे थे, तब जाके सफल हुआ। वहीं 2019 की बात कहें कि जहाँ पे हम लोग तीनों चीज़ों को भेजे थे, जो कि ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, और उसके बाद में हम कहें कि लैंडर भी था। तो ये तीनों चीज़ हम लोग 2019 में भेजे थे, परंतु माइनर मिस्टेक की वजह से ये हमारा असफल हुआ। परंतु हम कहें कि जो हम लोग लैंडर को भेजे थे उसका हम लोग नाम दिए थे, जिसका नाम हम कहें कि विक्रम था। लैंडर वहीं कहें कि जो सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला था उसका नाम हम कहें कि विक्रम दिया गया। उसके बाद में हम कहें कि जो रोवर चलने वाला था चंद्र के सतह पर, उसका भी हम लोग नाम दिए थे, जिसका हम नाम कहें कि प्रज्ञान था। यानी 2 चीज़ था जिसका नाम हम लोग दिए थे। ये भी काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये रहा कि चंद्रयान 2 से संबंधित जो भी जानकारी था उस चीज़ को हम आपको बताने का प्रयास किए। बाकी आप इससे कितना समझिए उस चीज़ को भी आप बताना मत भूलिएगा, जिससे क्या होता है कि हमें भी आगे अगर किसी विषय पर बनाना होता है वीडियो तो उसमें हमें थोड़ा उत्सुकता मिलती है कि नहीं इस विषय वस्तु पर भी वीडियो बनाया जाए। बाकी आगे आपका मर्जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।